नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रुक करते हैं खबरों की ओर। बीते लंबे समय से सियासत के हाशिए में चल रही बीजेपी की फाइन ब्रांड नेत्री और एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती ने आने वाले 15 से 20 साल तक राजनीति में सक्रिय रहने और चुनाव लड़ने की घोषणा करके सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। भोपाल में शुक्रवार को अपने शासकीय आवास पर मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने अपनी राजनीतिक और सामाजिक भूमिकाओं को लेकर खुलकर बात की। राजनीतिक भविष्य पर बात करते हुए उमा भारती ने कहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुझसे नाराजगी एक दुष्प्रचार है। मैं लगातार दोनों के संपर्क में रहती हूं। मैंने गंगा के लिए अपने आप को अलग किया। साथ ही मोहन सरकार की तारीफ करते हुए कामकाज में और सुधार की सलाह दी। अपनी राजनीतिक भविष्य पर खुलकर बोली हैं उमा भारती। राजनीतिक भविष्य पर बोली उमा भारती 10, 15, 20 सालों तक और राजनीति में रहेंगी और बीजेपी से मतभेद की खबरों को खारिज किया है। एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती ने आने वाले 15 से 20 साल तक राजनीति में सक्रिय रहने और चुनाव लड़ने की घोषणा करके सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। भोपाल में शुक्रवार को अपने शासकीय आवास पर मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने अपनी राजनीतिक और सामाजिक भूमिकाओं को लेकर खुलकर बात की। राजनीतिक भविष्य पर बात करते हुए उमा भारती ने कहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुझसे नाराजगी एक दुष्प्रचार है। मैं लगातार दोनों के संपर्क में रहती हूं। मैंने गंगा के लिए अपने आप को अलग किया। साथ ही मोहन सरकार की तारीफ करते हुए कामकाज में और सुधार की सलाह दी। और हमारे साथ जुड़ गए स्टेट एडिटर अजय त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, जिस तरह से उमा भारती जब बोली हैं, सरकार के लिए कुछ ना कुछ मुद्दा या किरकिरी वाले कुछ सवाल उन्होंने दागे हैं, जिससे हमेशा सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। इस बार उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा खुलकर बात की है। देखिए, उमा भारती का जो कैरेक्टर है, उनकी पॉलिटिकल कैरेक्टर, वो इसी तरह का शुरू से रहा है। आज जब वो राजनीति में आई थी 1995 में, तब से लेकर के लगातार, और जब भी वो हाशिए पर जाती हैं तो कोई इस तरह का हंगामा खड़ा करती है ताकि उनका मैसेज जा सके। उसके हालांकि उमा भारती इतने दिनों में ये समझ गई हुई कि उनकी इन बयानबाजी से उनका नुकसान होता है। उसके बावजूद क्योंकि उमा भारती बड़ी कॉन्शियस नेता है, बहुत ही संवेदनशील नेता मानी जाती हैं, और उनकी जो सलाह मंडली उनको जो भी सलाह देती है उसके अनुसार काम करती है। इसीलिए आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर के इन तमाम मुद्दों, जिन मुद्दों का भविष्य से कोई लेना देना नहीं, जो 15 साल चुनाव में रहेंगी कि नहीं रहेंगी, उनको क्यों अलग किया गया, ये ऐसे मुद्दे तात्कालिक कुछ भी नहीं है। इसमें सब गड़े मुर्दे उखाड़ना जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स में, वो उमा भारती ने आज किया है। क्यों किया, इसके पीछे एक ही कारण नजर आता है कि उमा भारती एक बार फिर चर्चा में बने रहना चाहती है। जी बिल्कुल। अभी 4 से 5 दिन पहले की तरफ जाएं तो उन्होंने अपने भतीजे को चुनाव लड़ने को लेकर सरकार पे निशाना साध दिया था कि कोई खैरात में नहीं, वो बल्कि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अगर उसे किया था तो सरकार के दबाव में आकर, या कोई एहसान नहीं किया था उन्होंने चुनाव लड़ाकर। ये कुछ स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। वही मैंने आपसे दीपक जो कहा कि परसों का जो उनका एक्सपर्ट पोस्ट था राहुल जी के चुनाव को लेकर के, उसमें भी वही बात थी। उन्होंने अपनी फैमिली को लेकर के, मेरे परिवार के लोगों ने बहुत कष्ट पाया, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, सब सरकारों में, चाहे विजय सिंह के समय मेरे पे केस दर्ज हुए, भाजपा की सरकार में मेरे परिवार पे पसंद दर्ज हुआ, ये सारी बातें उन्होंने अपने एक्स पे लिखी थी। लेकिन उसका वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि उन चीजों का आज ना कोई पूछ रहा है कि राहुल लोधी को मंत्री क्यों बनाया गया, राहुल लोधी को क्यों टिकट दिया गया, राहुल लोधी कैसे चुन रहे, या सिद्धार्थ को क्यों लाया गया, ये आज कोई सवाल ही नहीं है। जब सवाल नहीं है तो उमा भारती उस सवाल का जवाब क्यों दे रही? जब कोई सवाल नहीं है तो सवाल का जवाब देना यह साबित करता है कि आप अपने आप को चर्चा में न रहना चाहते हैं, आप अपनी पॉलिटिकल ऑरा को, अपने राजनीतिक आभा मंडल को चमकाना चाहती हैं, और इसीलिए इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि जितनी पॉलिटिक्स को उमा भारती को हमने समझाया, जितना बीजेपी को समझाए, उनके इस तरह के बयान उल्टा उनका नुकसान करते हैं, उनके भविष्य को थोड़ी बहुत जो उम्मीदें उसको और भंग कर देते हैं।
अजय सर, जिस तरह से देखें, उन्होंने ये भी कहा है कि जो खबरें फैलाएंगी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी से उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रामक खबरें हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं उनके संपर्क में रहती हूं। क्या राजनीतिक भविष्य उमा भारती का, भले ही वो ऐसे स्टेटमेंट दे रही हैं, लेकिन बीजेपी में क्या देखते हैं, भविष्य क्या है अब उमा भारती का? जितना नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पॉलिटिक्स को, नरेंद्र मोदी अमित शाह की रणनीति को हम और आप समझते हैं, उसमें तय है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता हफ्तों तो बड़े बड़े नेता हफ्तों महीनों तक दोनों नेताओं से बात करने को तरस जाते हैं। उमा भारती संपर्क में होंगी इसकी उम्मीद मुझे नहीं लगती, लेकिन ये तय है कि किसी पार्टी के नेता है, कोई दिग्गज नेता रही है, सेंटर में मिनिस्टर रही है, फायरवान नेता मानी जाती थी, मस्तिष्क की चीफ मिनिस्टर रही है, सत्ता बदला बड़ी भूमिका निभाई उन्होंने, गंगा जल का अभियान के लिए काम किया, तमाम मुद्दों पर काम किया, तो स्वाभाविक रूप से कभी कभार मुलाकात हो जाती होगी। लेकिन ये लगातार संपर्क में ये भारतीय जनता पार्टी और बदलती हुई भारतीय जनता पार्टी है, इस बदलती भारतीय जनता पार्टी में राहुल और सिद्धार्थ उनके जो भतीजे हैं उनको टिकट मिल सकता है, वो मंत्री बन सकते हैं, लेकिन उमा भारती अगर इस तरह कहना चाहती हैं, वो कुछ हाशिए से निकल कर फिर मेन स्ट्रीम में आना चाहती हैं, कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ दिनों में देखिए लगातार लोगों को मेन स्ट्रीम से बाहर कर रही है, पुराने नेताओं को, तो ऐसे उमा भारती का फिर से मेन स्ट्रीम में आना मुझे नहीं लगता कि इन तमाम दावों के पीछे हकीकत कर देगी। जी सर, एक लास्ट सवाल और है कि जिस तरह से बीजेपी अपने कोई भी नेता हो उसका हाथ कभी नहीं छोड़ती, अगर कोई वरिष्ठ नेता हो गया है, एंड ऑफ द एंड आके वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पद दे ही देती है, जैसा कि हमने देखा कई ऐसे नेता थे जो बिल्कुल हाशिए पर बिठा दिए गए थे, बाद में उन्हें राज्यपाल बना दिया गया। तो क्या उमा भारती के साथ भी कुछ बीजेपी ऐसा कुछ सोच सकती है? नहीं, पर आप जिन नेताओं की बात करिए, आप चाहे जिस नेता की बात कर लीजिए, जिस पर आप हाथ रखिए, चाहे वो बीके प्रसाद साहब हो, चाहे वो अपने कप्तान सिंह सोलंकी हो, ये जब खामोशी के साथ बैठ गए तब इनका कल्याण हुआ और उनको राज्यपाल बनाने। लेकिन जहाँ बिल्कुल सही है, डिसिप्लिन सबसे टॉप होता है बीजेपी में डिसिप्लिन सबसे टॉप है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी, कल्याण सिंह ने बीजेपी में विद्रोह किया, वही पार्टी छोड़ गए, लेकिन जब वो शांत बैठ गए, बीजेपी में शामिल हो गए, खामोशी ओढ़ ली, बीजेपी को राजस्थान जैसे बड़े राज्य का राज्यपाल बना दिया। करती है बीजेपी, लेकिन बीजेपी में टॉप पार्टी में डिसिप्लिन होता है और अनुशासन बर्दाश्त, अनुशासनहीनता होता है, जो भी नेता करे उसको हाशिए पर कर जाता है कि, और इसके बड़े बड़े उदाहरण हमारे सामने हैं कि अच्छे लोग हाशिए पर करके बाहर कर दिए गए, उनकी बिल्कुल नहीं चली। तो उमा भारती अगर कुछ पाना चाहती है तो उनको शांति के साथ बैठना चाहिए, और उसके बाद शायद बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का जो एक बात और बात आती है कि हर हाथ को काम और हर काम के लिए हाथ, बिल्कुल जो बात आप कहने हैं सबके लिए काम तय है, पार्टी के संगठन फैसला करता है, उस फैसले में आप अगर अड़ीबाजी, जिसे हम अपनी भाषा में कह सकते हैं, अगर ऐसा करेंगे ये पार्टी में कभी सहन नहीं होता है। बिल्कुल सही। तमाम जानकारी साझा करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 15 से 20 सालों तक राजनीति में रहूंगी एक्टिव, और साथ ही साथ चुनाव लड़ने का भी जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है उससे राजनीतिक खलबली मच गई है। लेकिन हाँ, उमा भारती के लिए अक्सर उनके जो स्टेटमेंट बयान हैं वो उनके लिए ही नुकसानदायक साबित होते हैं।